सबसे पहले कार सेवा का घोषणा हुआ था 30 अक्टूबर 1990। सुबह का समय था, 9 बजे होगा 10 बजे होगा, पैदल चलना शुरू था। जो दोबारा कार सेवा का कार्यक्रम लिया गया था वो था 6 दिसंबर 1992। 5 तारीख को हम लोग को बता दिया गया कि प्रतीकात्मक रूप से हम लोग कार सेवा करने वाले हैं। क्या होने वाला है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाएगा और आगे बढ़ के देखते हैं कि जो 3 गुंबद थे उनको तोड़ने का काम शुरू हो गया। और भारतवर्ष में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जो विधर्मियों का कब्जा में है, तो इसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। श्री अयोध्या जी का श्री राम जन्मभूमि मंदिर हिंदुओं की धार्मिक तथा आध्यात्मिक आस्था की आत्मा है। 550 वर्षों के प्रदीर्घ संघर्ष के पश्चात आज हिंदू श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पुनर्स्थापना के अलौकिक दैविक क्षण के साक्षी बने हैं। यह प्रभु श्री राम जी की ही कृपा है। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसे दीर्घकालीन सफल संघर्ष का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। 5 शताब्दियों तक चले इस संघर्ष का एक छोटा सा पड़ाव था वर्ष 1990 एवं 92 में लाखों हिंदू राम भक्तों द्वारा की गई कर सेवा अथवा कार सेवा। आज की पीढ़ी को इस अलौकिक समर्पण से परिचित कराने का प्रभु श्री राम की कृपा से सनातन प्रभा द्वारा किया गया यह छोटा सा प्रयास प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। राम आएंगे इस विशेष वीडियो सीरीज के माध्यम से हम कार सेवकों के अद्वितीय अनुभव प्रत्यक्ष सुनेंगे। राम मंदिर का, श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन ये राम मंदिर उद्घाटन से पहले कितना आंदोलन हुआ वो आज के समाज, आज की पीढ़ी को उसकी जानकारी होना चाहिए। और सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था 1990 में, हम लोग जानते हैं, जिसको कार सेवा के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले कार सेवा का घोषणा हुआ था 30 अक्टूबर 1990 और मुझे उस कार सेवा में जाने का सौभाग्य हुआ था और उसके बारे में मैं 2-4 शब्द बोलना चाहता हूँ। और क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, हावड़ा से हूँ, एक विषय और जोड़ना चाहिए, वो ये है कि कार सेवा में जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे शिला पूजन किए थे, जिसमें श्री राम लिखा हुआ ईंटा जो है उसका पूजन किया गया था। और उसमें इतना विरोध उस समय के कम्युनिस्टों ने किया था कि समाज में निकलना मुश्किल हो गया था। उसके बाद तो कार सेवा के लिए दिन घोषणा हो गया 30 अक्टूबर 1990 और हम लोग, हमारा जो टीम था, उस टीम को 20 के बाद, मुझे लगता है कि 22 अक्टूबर हम लोग और कार सेवा के लिए निकले। रात को ट्रेन पकड़ना था और मुझे याद है, क्योंकि कार सेवा में हम लोग आज जानते हैं कि 2 भाई शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी वीरगति प्राप्त किए थे। तो शरद कोठारी से मेरा व्यक्तिगत परिचय था, क्योंकि मैं आरएसएस का कार्य करता था और सेकेंड ईयर कैंप हम दोनों ने एक साथ किया था और एक ही कमरे में ठहरना था। तो मुझे याद है शरद कोठारी हमसे पहले एक ट्रेन में निकल गए शाम को और हम लोग रात को निकल गए। 2 शब्द उनसे भी बात किया था और जैसा प्लानिंग था वैसे ही हम लोग 22 को रात को ट्रेन में चढ़े और 23 को बनारस पहुंच गए। और बनारस में एक दिन विश्राम करने के बाद 25 अक्टूबर सुबह हम लोग चलना शुरू किए। पहले बस में तो चढ़े थे और हम लोगों को मालूम था कि हम लोग बस में ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो रास्ता में रोक लिया जाएगा। उस समय मुलायम सिंह का सरकार था और वो रोकने वाले थे। तो बस में चढ़े थे और फूलपुर तक हम लोग पहुँचे थे और उसके बाद हम लोग को खबर आ गया कि एकदम पुलिस पकड़ना शुरू कर दिए कार सेवकों को। तो तुरंत बस से हम लोग उतर गए और उतर के ही और जो एकदम जो खेती था उस खेती के अंदर हम लोग दौड़ के अंदर चले गए। और थोड़ी देर अंदर जाने के बाद पूरा जो टीम एक साथ आ गया। इधर उधर से आने के बाद हम लोग का पैदल का चलना शुरू हुआ, यानी कि 25 अक्टूबर सुबह का समय था, 9 बजे होगा 10 बजे होगा, पैदल चलना शुरू था। और हम लोग का तैयारी था, साथ में हम लोग बेडिंग रखे थे, क्योंकि हम लोग को मालूम था कि रास्ता में ही सोना है, खेती पे ही सोना है। और हल्का खाना, जो सूखा खाना, चूड़ा था, मूढ़ी था, वो भी लेके चले थे, क्योंकि खाना 5 दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और चलना शुरू किए।
पहला दिन तो गांव के लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित रहे। वो लोग सोचने लगे कि कौन जा रहे, कैसे जा रहे, क्या करने जा रहे। तो हम लोग बताए गांव के लोगों को कि अयोध्या में श्री राम मंदिर और का हम लोग उसका पुनरुद्धार करना चाहते हैं और इसलिए कार सेवा का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं, क्योंकि रास्ता से जाने नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोग और खेती बाड़ी से जो पगडंडी है उसको पकड़ के चलेंगे। तो पहले गांव के लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद दूसरा दिन से पूरा नाश्ता भोजन का व्यवस्था गांव के लोगों ने करने लग गया, गांव के लोगों ने किया। और इतना प्रेम गांव के लोग, अयोध्या के उस क्षेत्र के गांव के लोगों का मिला कि हम लोग आज तक भूल नहीं पाएंगे। और गांव के लोग क्या करते थे, नाश्ता का व्यवस्था करते थे, दोपहर को भोजन का व्यवस्था करते थे और भोजन में अधिकतर खिचड़ी का व्यवस्था होता था। और हम लोग चलते थे, नहर में नहाते थे, कभी नदी मिल गया तो नहा लिए। और पहले तो हम लोग खेती में ही सोते थे क्योंकि बेडिंग निकालते थे, लेकिन दूसरा दिन से और गांव के लोगों ने भी सोने का व्यवस्था कर दिया। अधिकतर स्कूल खोल देते थे और स्कूल के जो ज़मीन पे हम लोग सो जाते थे। तो ऐसा 5 दिन चला, यानी कि 25, 26, 27, 28, 29 और 28 तारीख को तो ऐसा हो गया, क्योंकि जितना करीब हम लोग पहुंच रहे थे, फैज़ाबाद के पास पहुंच रहे थे, तो उतना पुलिस का रेड वगैरह खूब चल रहा था, इसलिए रात को ज़्यादा चलना पड़ता था उस समय। और 29 तारीख का तो याद है, शाम को 29 तारीख को हम लोग अयोध्या की ओर जा रहे, लेकिन हम लोग का प्लानिंग था, क्योंकि लाखों की संख्या में अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिलों से लोग पहुँच रहे थे, तो 29 तारीख को ये प्लानिंग था कि अयोध्या के बाहर एक जगह है दर्शन नगर में बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान को रात को लेटेंगे और सुबह हम लोग अयोध्या की ओर कूच करेंगे। लेकिन तब तक ये भी जानकारी था कि हजारों की संख्या में, शायद लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या में घुस भी गए थे, लेकिन हम लोग पहुंचेंगे 29 तारीख को। तो 29 तारीख को शाम तक तो पहुंच गए दर्शन नगर में, और पहुंचने के बाद इतना थके हुए थे, सो गए, अंधेरा हो गया था, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, सो गए। और जब बीच रात में, अब 2 बजे का समय था कि 3 बजे का समय था, बोलना मुश्किल है, अचानक खबर फैल गया कि पुलिस ने हम लोगों को घेर लिया है। अब रात को 2 बजे या 3 बजे उठ के निकलने का स्थिति में हम लोग नहीं थे, लेकिन कुछ लोग इतना हिम्मती थे, उसी रात 2 बजे 3 बजे निकल के भाग गए अयोध्या की ओर। लेकिन हम लोग, क्योंकि नेतृत्व भी था, टीम भी था साथ में, भाग नहीं पाए। और जब सुबह सुबह आँख खोले तो देखे एकदम पुलिस का व्यवस्था लेटेस्ट और जो शस्त्र था वो लेके वो तो एकदम घेरे हुए थे। और थोड़ी देर के बाद हम लोग को घेर के और बसों में, कई बसें खड़ी किया गया था, बसों में चढ़ाया गया और बसों में चढ़ा के और फिर एकदम बनारस की ओर हम लोगों को भेज दिया गया। तो अब बनारस जाते वक्त बीच में एक स्कूल में रुके भी थे, सुनसान स्कूल में, फिर रात को बनारस भेज दिया गया। तो बनारस पहुंचने के बाद पूरा टीम जो मेरे साथ था, तो 30 के ऊपर लोग थे, मैंने सबको रात को ट्रेन में चढ़ा दिया। लेकिन ट्रेन में चढ़ाने के बाद भी एक दिनेश विश्वास था, जो बांग्लादेश से 3 महीना पहले कार सेवा के लिए आए थे, और हम दोनों रुक गए बनारस में वापस, क्योंकि अयोध्या अगर जाना था तो एक बार दर्शन करना ही था। तो पूरा टीम हमारा चला गया और हम बनारस में रुके और वहाँ का एक धर्मशाला में। उसके बाद एक दिन विश्राम के बाद फिर चलना शुरू किए, और इस बार तो 5 दिन चलना नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रेन से थोड़ी दूर जा पाए थे, तो इस बार 4 दिन चले। और 4 दिन चलने के बाद अयोध्या पहुँचे, और पहुँच के पता चला कि 2 दिन 30 अक्टूबर 2 नवंबर को कार सेवा की कोशिश किया गया, गोली चली जिसमें कोठारी बंधु और कई लोगों को मारा गया, गायब किया गया। लेकिन उमंग था, जोश था, सबके मन में ये भाव था कि ये जो उन्होंने किया है इसका प्रायश्चित उनको करना पड़ेगा, और हम लोग भी कोशिश छोड़ेंगे नहीं, दोबारा फिर आएंगे, फिर मंदिर की कोशिश करेंगे। और ये उमंग लेके, ये विश्वास लेके हम लोग अयोध्या दर्शन करने के बाद फिर निकल आए। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर का उद्घाटन से पहले जो दोबारा कार सेवा का कार्यक्रम लिया गया था, वो था 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992। और उस कार सेवा में हम लोगों को भी जाने का सौभाग्य हुआ था। और हम लोग यहाँ से, हावड़ा से, बंगाल से निकले थे 30 नवंबर को 1992 में। और निकलने के बाद जैसे शाम को निकले थे और 2 दिन के बाद अयोध्या में पहुँच गए थे। और इस बार का वातावरण कुछ और ही था। अयोध्या स्टेशन में पहुँच जाने के बाद हम लोगों को वहाँ पे जो अलग अलग टेंटें बिछाए गए थे, तो उन टेंटों में रहने की व्यवस्था किया गया था। हजारों की संख्या में टेंट थे, और एक एक टेंट के अंदर
10-10 लोग रह सकते थे और नीचे खाली वो जो बिछाली है वो था, उसके ऊपर हम लोग बिस्तर जो बिछाते थे। और इस बार का व्यवस्था ऐसा था कि टेंटों में रहना और एक तरफ जो नहाने का व्यवस्था था थोड़ा दूर था और दूसरी ओर भोजन का व्यवस्था था, दिन में 2-3 बार भोजन। तो हम लोगों का समय जो 5 दिन, क्योंकि 30 को निकले थे, तो 1 तारीख से या 2 तारीख से 3-4 दिन बड़ा सुंदर बीता। सुबह उठना, मंजन करना, नाश्ता करना और थोड़ी देर शहर को देख लेना, उसके बाद नहाना, भोजन करना जो अधिकतर खिचड़ी हुआ करता था, और उसके बाद जो मूल मंदिर का जो क्षेत्र था वहाँ पे और जो भाषण वगैरह का व्यवस्था किया गया था, तो भाषण प्रवचन के लिए हम लोग पहुँच जाते थे। और शाम का 5-6-7 घंटा कैसे बीतता था बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय प्रवचन के लिए कौन थे? उस समय प्रवचन के लिए श्री जो संत शिरोमणि रामचंद्र जी दास महाराज से, संत शिरोमणि नित्य गोपाल जी दास थे, धर्मेंद्र जी महाराज थे, साध्वी रितंबरा जी थी, साध्वी उमा भारती थी, संघ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सुदर्शन जी थे और कई हस्तियां, विभूतियां वहाँ पे उपस्थित थे। तो हम लोग का 5-6 घंटा इन लोगों का भाषण नहीं बोलना चाहिए, प्रवचन सुनते और समय बीत जाता था। और आज इतना साल के बाद जब वापस सोचते हैं कि वो समय इतना सुंदर बीता, 5-6 घंटा रोज प्रवचन सुनना इतना भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि उसका तुलना कहीं नहीं मिलता। और रात को वापस आते थे, भोजन करने के बाद सो जाना और फिर अगले दिन सुबह फिर उठ के और एक ही क्रम चलता था। लेकिन जब 6 दिसंबर का समय आया, 5 तारीख को हम लोग को बता दिया गया कि प्रतीकात्मक रूप से हम लोग कार सेवा करने वाले हैं। यानी कि क्या होने वाला है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाएगा और इस बड़ा गड्ढा में और हम लोग जो रेत से, बालू से हम लोग कार सेवा करेंगे। तो 6 दिसंबर को सुबह से हम लोगों को सुबह 9:30 बजे से पहले तैयार होने के लिए बोला गया। नहा धो के हम लोग 9:30 बजे तैयार हो गए थे, हाथ में 2 हाथ जोड़े हुए थे, उसमें बालू था, रेत था। ये कार सेवा पसंद तो नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि आदेश था तो पालन करना था, तो हम लोग बालू लेके खड़े थे। लेकिन बालू लेके खड़े तो थे कि 12 बजे कार सेवा शुरू होगा, लेकिन अचानक सुबह 10:30 के बाद, अब 11 बजे का समय हो सकता है, अचानक देखते हैं कि दूसरी ओर से, माने भगवान जी का जहाँ आज मंदिर है उस ओर से एक आदमी लौटता हुआ, दौड़ता हुआ आ रहा है, हाथ में एक ईंटा। हम लोगों ने पूछा कि ये ईंटा कहाँ से लेके आ रहे हो, क्या कर रहे हो? तो बोला कि वो जो ढांचा था वो तोड़ना शुरू हो गया और ये प्रसाद है, मैं गाँव में ले जाऊंगा। उस समय हमें समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, हम सही है कि वो सही है। तो फिर 2-3 मिनट के बाद देखता कि दूसरा आदमी ईंटा लेके आता है, फिर तीसरा आदमी ईंटा लेके आता है। तो तब हम लोगों को लगा कि आगे बढ़ के देखना चाहिए क्या हो रहा है। और आगे बढ़ के देखते हैं कि जो 3 गुंबद थे उनको तोड़ने का काम शुरू हो गया। लेकिन गुंबद को तोड़ना बड़ा मुश्किल था। सबसे पहले दाहिनी ओर का छोटा गुंबद तोड़ने की कोशिश किया जा रहा था और कार सेवक ऊपर चढ़ गए थे और ऊपर से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे थे, इतना मजबूत था। तो फिर मुझे याद है एक साध्वी और हाथ में एक हैंड माइक लेके अनाउंस की, बोली कि नीचे से कोशिश करो, नीचे से कोशिश करो। और फिर ऊपर जो कोशिश कर रहे थे वो नीचे उतर आए और नीचे उतर आने के बाद नीचे से कोशिश करने लगे, लेकिन उससे भी नहीं टूट रहा था। तो फिर उसके बाद क्या, किसी ने बुद्धि लगा दिया कि क्या किया कि वो पूरा ढांचा को मोटा पाइप से घेरा हुआ था। इन पाइपों को निकाला गया और पाइपों को निकालने के बाद वो लंबा पाइप था, कोई 20 फुट का पाइप रहा होगा। और कार सेवक कंधा में पकड़े, कोई 20 कार सेवक 30 कार सेवक कंधा में पकड़े और पाइप को लेके 10 कदम पीछे जा रहे हैं और फिर आगे बढ़ के ढांचा में पाइप से धक्का मार रहे। और ये करते करते ढांचा का ईंटा टूटना शुरू हो गया। और सबसे पहले मुझे याद है कि सबसे दाहिना वाला जो छोटा ढांचा है, जो गुंबद है, वो मुझे लगता है 12:30 तक सबसे दाहिना वाला टूट गया। फिर यही क्रम कोशिश किया गया सबसे बाएं वाला ढांचा में या गुंबद में, तो वो भी 2:30 बजे तक धराशायी हो गया। और अंत में कोशिश किया गया बीच वाला जो गुंबद था उसके लिए, और उसको भी टूटने में
एकदम 5:30 बजे तक लग गया, काफ़ी समय उसको लग गया। लेकिन आश्चर्य का विषय ये था कि जब कोशिश किया जा रहा था तो ढांचा तो गिरने से पहले लग रहा था हिल रहा था, एक साइड में हिला हुआ था, और अगर एक साइड में गिरता तो कई लोग मारे जाते। लेकिन आश्चर्य की बात है, हिला हुआ तो था लेकिन गिरते समय एकदम वर्टिकली एकदम नीचे उतर गया, इसलिए किसी का और देहांत नहीं हुआ। ये बड़ा भगवान का माने गरिमा ही था, और क्या कह सकते। और एक घटना बिना बोले नहीं रहा जा रहा है, वो मुझे ये याद है, एक सरदार जी थे, तो सरदार जी की एक आंखों में पट्टी बांधा हुआ था। तो मैंने पूछा कि अच्छा सरदार जी ये पट्टी क्यों बांधा? बोला मैं तोड़ रहा था तो टूटते टूटते थोड़ा सा कुछ लग गया और वो खून निकलने लगा, यानी कि उनकी आंखों से खून निकल रहा था। लेकिन सरदार जी खुशी से इतना नाच रहे थे, गा रहे थे कि ये एक आश्चर्य का विषय है। और लोग कहते कि सिख लोग और भगवान राम के भक्त नहीं है, सिख लोग कार सेवा में भाग नहीं लिया, ये गलत बात है। जिनको जानकारी नहीं है वो यही शब्द बोलते। अब ये तो ढांचा तो टूट गया, उसके बाद अंधेरा हो गया, फिर क्या करना था? हम लोग वापस आ गए, कुछ रात का भोजन किए, फिर आदेश आया कि ढांचा तो टूट गया और उससे पहले भगवान रामचंद्र जी को हटा दिया गया था उससे पहले, लेकिन ऐसे ढांचा नहीं रहेगा तो भगवान रामचंद्र जी का पूजा कैसे होगा? और फिर इसीलिए टेम्पररी ढांचा बनाना है और रात को ही बनाना है। और मुझे याद है तुरंत और बालू और सीमेंट और उसका व्यवस्था हो गया, ईंटा हम लोग लाइन बना लिए और लाइन से ईंटा आगे बढ़ रहा था, सीमेंट आगे बढ़ाया जा रहा था, पानी आगे बढ़ाया जा रहा था, और रात के अंदर और एकदम टेम्पररी ढांचा तैयार हो गया। ऊपर तो तिरपल का था, कपड़ा का था, लेकिन नीचे ईंटा का भी था। और भगवान रामचंद्र जी को रात को ही, रामलला को रात को ही लाया गया और अगला दिन दर्शन भी हुआ। लेकिन सुबह जब उठे उसके बाद हम लोगों को ये आदेश हुआ कि हम लोगों का काम समाप्त हो गया, लेकिन सारे भारतवर्ष में अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वापस जाना चाहिए। और मुझे याद है अगले दिन यानी कि 7 तारीख को शाम को हम लोग ट्रेन पकड़ लिए। ट्रेन पकड़ने के बाद और बंगाल की ओर रवाना हो गए। बीच में धनबाद में तो कई घंटा रुकना पड़ा था क्योंकि रास्ता रोक दिया गया था, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट वगैरह थे और सबसे ज़्यादा विरोध तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस वगैरह के लोग करते थे। तो लेकिन 2-3 घंटा के बाद फिर धनबाद से आगे बढ़े और पहुंच गए। बंगाल जब पहुंचे तो एकदम कर्फ्यू का परिस्थिति था और स्थिति तो ऐसा तैयार हुआ, हम कई कार सेवाओं को घर से कई दिन तक, किसी को कई महीना घर से दूर रहना पड़ा। लेकिन आनंद का विषय ये था कि जो पुराना जो ढांचा था विधर्मियों का, उसको तोड़ा गया। भगवान रामचंद्र जी के लिए छोटा टेम्पररी सही मंदिर बनाया गया। भगवान रामचंद्र जी को, भगवान रामलला को लाया गया और ये संतोष हमारे मन में था। लेकिन आगे यहीं पे समाप्त हमारा काम नहीं होना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी का तो मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ भगवान शिव जी का जो बनारस में मंदिर है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है, और भारतवर्ष में अनेकों ऐसे मंदिर है जो विधर्मियों का कब्जा में है। तो इसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। उसके लिए जीर्णोद्धार के लिए चाहे आंदोलन हो या कानून हो कि कोई और कोशिश हो, तो उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। साथ साथ 2 और विषय का ध्यान हम लोग को रहना चाहिए कि हम सनातनियों के लिए माँ गंगा और गौ माता बड़ा पवित्र है, इसलिए माँ गंगा की शुद्धता हम लोग रक्षा करें, और गौ माता की जो हत्या होता है, वो गौ माता का जो वध होता है वो बंद होना चाहिए। उसके लिए कोई कानून हो सके वो लाना चाहिए, तभी हम लोगों को पूर्ण शांति मिलेगी। धन्यवाद। प्रभु श्री राम जी की कृपा से संपन्न हुई यह कार सेवा तथा लोकतांत्रिक मार्ग से हिंदुओं को मिला यह विजय उनके असीम त्याग से प्राप्त हुआ विजय है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना यह राम राज्य की स्थापना की नींव है। प्रभु श्री राम जी को शरण जाकर अब इस दैवीय राम राज्य की स्थापना हेतु हम कटिबद्ध होंगे।